हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एमएचडी 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, गोदान के प्रमुख स्त्री पात्रों की निर्मिति के आधार पर नारी जीवन के प्रति प्रेमचंद की दृष्टि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे आपको गोदान के जितने भी स्त्री पात्र हैं इस उपन्यास में, उसमें आपको नारी जीवन के प्रति जो भी आपके प्रेमचंद का पॉइंट ऑफ व्यू रहा था, उनका जो व्यू रहा था देखने का, उसको लिए हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अब जैसे गोदान हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण यथार्थवादी उपन्यास है, जिसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन का व्यापक आपको चित्रण देखने को मिलता है। विशेष रूप से इसमें जो है आपके स्त्री पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने नारी जीवन की समस्या, संघर्ष, शोषण, त्याग, स्वाभिमान और बदलती चेतना को अभिव्यक्ति दी है। गोदान की स्त्रियां केवल पुरुष पात्रों की सहायक नहीं हैं, बल्कि वे अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि के साथ उपस्थित होती हैं। इन पात्रों की निर्मिति के आधार पर प्रेमचंद की नारी दृष्टि का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो मेनली है नारी जीवन के प्रति जो भी प्रेमचंद ने उनके समस्या, संघर्ष, त्याग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको गोदान उपन्यास में उन नारी जो भी जितने भी नारी पात्र हैं उनके माध्यम से यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। पहला है जिसमें नारी पात्र धनिया, जो कि एक संघर्षशील और स्वाभिमानी नारी। धनिया जो है उपन्यास की सबसे सशक्त स्त्री है। वे केवल गृहिणी नहीं है, बल्कि परिवार जो है पूरा उसके वजह से ही चलता है, वास्तविक संचालक है। क्योंकि वह होरी, जो कि उसका पति है, उसकी कमजोरी और सामाजिक डर के विपरीत धनिया अन्याय का डटकर विरोध करती है। वह जाति, पंचायत, जमींदारों और शोषक व्यवस्था के सामने बिना डरे निर्भीकता से खड़ी होती है। धनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने यहाँ पे ग्रामीण स्त्री की शक्ति, व्यवहारिक बुद्धि और नैतिक साहस को रेखांकित किया है। वह भारतीय नारी के पारंपरिक त्याग, ममता के साथ साथ विद्रोह और आत्मसम्मान का भी प्रतिनिधित्व करती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद जो है स्त्री को पुरुष से कमतर नहीं मानते। इसमें धनिया के माध्यम से दिखाया गया है कि जो प्रेमचंद है वो स्त्री को कम नहीं आंकते हैं पुरुष की कंपैरेटिवली, ठीक है, या पुरुष की तुलना में। दूसरा है यहाँ पे झुनिया, जो कि सामाजिक रूढ़ियों का शिकार है। झुनिया जो कि विधवा होने के बावजूद गोबर से प्रेम करती है और गर्भवती हो जाती है। समाज उसे अपराधी मानता है, जबकि प्रेमचंद का ये कहना है कि उसकी मानवीय संवेदनाओं को वो सही ठहराते हैं, उचित ठहराते हैं। उनके लेखक की झुनिया के प्रति जो लेखक है प्रेमचंद जी है, वो सहानुभूति दिखाते हैं कि विधवा जीवन और स्त्री की यौन स्वतंत्रता पर समाज द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी कठोर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो इसके आलोचक हैं। प्रेमचंद यहाँ परमाणवीय अधिकारों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। थर्ड है यहाँ पे मालती, जो कि आधुनिक शिक्षित नारी का स्वरूप है। डॉक्टर मालती आधुनिक शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री है। स्टार्टिंग में वह पाश्चात्य प्रभाव से युक्त दिखाई देती है, परंतु धीरे धीरे उसमें सामाजिक हमें संवेदनशीलता दिखाई देखने को मिलती है। मालती के माध्यम से यहाँ पे प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि आधुनिकता केवल बाहरी फैशन से नहीं है कि हम बाहरी फैशन कर ले और हम सोचें कि वही आधुनिकता है, वो नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मानवीयता से जुड़ी होनी चाहिए। वे स्त्री शिक्षा और आत्मनिर्भरता के समर्थक है, किंतु उसे सामाजिक नैतिकता से भी जोड़कर देखते हैं। गोविंदी, जो कि आदर्श भारतीय पत्नी है। गोविंदी यहाँ पे सहनशील, त्यागमयी और पतिव्रता स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। पति की उपेक्षा और मानसिक कष्टों के बावजूद है परिवार को बनाए रखने का प्रयास करती है। यहाँ पे पति नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसके बावजूद वो यहाँ पे परिवार को एक करके रखने का प्रयास करती है। गोविंदी के माध्यम से प्रेमचंद जो है भारतीय पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, किंतु साथ ही यह भी दिखाते हैं कि स्त्री का जो अत्यधिक त्याग होता है उसे पीड़ा और असमानता की स्थिति में पहुंचा देता है। इस प्रकार लेखक परंपरा की सीमाओं को भी यहाँ पे उजागर करते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ है कैरेक्टर, जो कि जिसका नाम है सीलिया, जो दलित स्त्री की त्रासदी है। सीलिया निम्न वर्गीय और दलित स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। वह जातिगत और लैंगिक दोनों प्रकार का शोषण का सामना करती है। प्रेमचंद ने सीलिया के माध्यम से यह दिखाया है कि भारतीय समाज में स्त्री की समस्या केवल लिंग तक ही सीमित नहीं है, जाति और वर्ग से भी उसके शोषण का गहरा बनाते हैं। यह दृष्टि प्रेमचंद की सामाजिक चेतना की व्यापकता को दर्शाती है।
अब देखिए प्रेमचंद की नारी दृष्टि के हम आलोचनात्मक मूल्यांकन को देखेंगे, जिसमें हम सकारात्मक पक्ष भी देखेंगे और इसका दूसरा पक्ष भी देखेंगे। नारी के प्रति गहरी सहानुभूति। प्रेमचंद स्त्रियों की पीड़ा, संघर्ष और शोषण को संवेदनशीलता से प्रस्तुत करते हैं। स्त्री शक्ति का सम्मान। धनिया, मालती और झुनिया जैसे पात्रों में आत्मनिर्भरता, साहस और निर्णय क्षमता यहाँ पे दिखाई देती है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध। विधवा समस्या, जाति भेद, आर्थिक शोषण और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की यहाँ पे आलोचना की गई है। यथार्थवादी चित्रण। स्त्रियों को आदर्श प्रतिमाओं के रूप में नहीं बल्कि मानवीय कमजोरी और गुणों से युक्त जीवंत व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है। अब देखिए इसमें सीमाएं क्या है कि प्रेमचंद की दृष्टि पूरी तरीके से आधुनिक नारीवाद नहीं है। कई स्थानों पर वे स्त्री की सर्वोच्च भूमिका परिवार और सेवा में ही देखते हैं। मालती जैसे आधुनिक स्त्री का अंतिम विकास और सेवा और त्याग की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे पारंपरिक नैतिक मूल्यों की यहाँ पे आपको प्रधानता बनी रहती है। अब स्त्री की स्वतंत्रता को स्वीकार करने के बावजूद लेखक उसे सामाजिक मर्यादाओं के भीतर ही प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ हमने उनके पात्र देखे, कौन कौन से पात्र के माध्यम से यहाँ पे प्रेमचंद ने अपने व्यूज़ रखे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है स्त्रियों के प्रति। उसके बाद हमने इसके सकारात्मक पक्ष भी देखे और बाद में हमने इसकी सीमाएं भी देखी कि इसकी क्या सीमाएं हमें देखने को मिलती हैं। उनका पूरी तरीके से जो दृष्टि है आधुनिक नारीवाद ही नहीं है, बल्कि वो स्त्री की सर्वोच्च भूमिका को क्या मानते हैं, परिवार और सेवा में ही देखते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मालती जैसे आधुनिक स्त्री जो रही है, उनका अंतिम विकास सेवा और त्याग की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे पारंपरिक नैतिक मूल्यों की यहाँ पे प्रधानता बनी रहती है। अब देखिए स्त्री की स्वतंत्रता को स्वीकार करने के बावजूद लेखक उनकी सामाजिक मर्यादाओं के भीतर ही प्रतिष्ठित करते हैं। इस स्वतंत्रता तो रही लेकिन सामाजिक मर्यादाओं के भीतर ही। अब निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि गोदान के स्त्री पात्र भारतीय समाज की विविध स्त्री अनुभूतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनिया का संघर्ष, झुनिया का सामाजिक विद्रोह, मालती की आधुनिक चेतना, गोविंदी का त्याग और सीलिया की पीड़ा मिलकर नारी जीवन का बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद की नारी दृष्टि मूलतः मानवतावादी, प्रगतिशील और सहानुभूतिपूर्ण है। यद्यपि उनमें कुछ पारंपरिक सीमाएं विद्यमान हैं, फिर भी अपने समय की तुलना में उनका दृष्टिकोण अत्यंत अग्रगामी और स्त्री अस्मिता के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। इसलिए गोदान को भारतीय नारी जीवन की समस्याओं और संभावनाओं का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज माना जाता है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में ही बना के लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।